हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ के साथ काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। बट गाइस वीडियो में आगे बात करने से पहले आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहता हूँ कि गाइस हमारा जो यूट्यूब चैनल है इन्वेस्टर प्राइड, इस पे जो टोटल मेंबर है 2000 से ऊपर हो चुका है। और गाइस ये सब आप लोगों की वजह से हो पाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट गाइस। ये जो चैनल है आपका चैनल है। आपको जब भी लगे कि भाई किसी स्टॉक पे बात करना है, किसी म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाना है, तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। ये चैनल ही आपके लिए है और आपके लिए ही बनाया गया है। तो आपकी जो बात है उसको बरोबर ध्यान दिया जाएगा और सुना जाएगा। तो आप एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इस पे वीडियो बनवाना है, या फिर इस टॉपिक पे बनवाना है, इस स्टॉक पे बनवाना है, इस म्यूचुअल फंड पे बनवाना है, या फिर आपका जो कोई पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक है उस पे बनवाना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। और फिर मैं ये देखूंगा कि अगर वो सबसे ज्यादा लोग वही बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो गाइस ये चैनल आपका है, तो आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो गाइस अगेन मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा आप लोगों को, अभी तक जितना भी सपोर्ट किया है आपने, और आपका जो सपोर्ट है ऐसे बनाए रखिएगा गाइस अपने भाई पे। तो थैंक यू सो मच। तो गाइस बात करते हैं आज का टॉपिक का। तो गाइस आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 मल्टी कैप फंड के ऊपर। और गाइस इस पे बात करने से पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि मल्टी कैप फंड होता क्या है, और मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप जो है इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो इस पे बात करेंगे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पता है आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आपको मिस नहीं करेंगे। तो गाइस चलिए पहले बात करते हैं कि मल्टी कैप फंड होता क्या है और मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली। बात करते हैं कि मल्टी कैप फंड्स होता क्या है। तो गाइस जैसे नाम से आपको लग रहा होगा कि मल्टी कैप यानी कि डिफरेंट कैपिटलाइजेशन वाले जो स्टॉक्स है वो होता है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे होता क्या है कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी जो स्टॉक्स होता है सारे के सारे ही होता है ऐसे म्यूचुअल फंड में। बट गाइस यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि एटलीस्ट 75% इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी में होना चाहिए, और फर्दर भी लिमिटेशन दिया गया है कि 25% आपका लार्ज कैप में होना चाहिए, 25% मिड कैप में एंड 25% स्मॉल कैप में। यानी कि तीनों ही कैटेगरी के यानी कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप जो है तीनों में ही 25% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी इसको मल्टी कैप माना जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का। अब बात करते हैं गाइस कि फ्लेक्सी कैप। तो गाइस फ्लेक्सी कैप में देखें तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि आपको एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी में करना चाहिए, यानी कि इक्विटी रिलेटेड जो स्टॉक्स है या सिक्योरिटीज है उसमें होना चाहिए। एंड वहां पे गाइस देखें तो कोई अंदर जो लिमिटेशंस है, लाइक हमने मल्टी कैप में देखा कि लार्ज कैप में आपको 25%, मिड कैप में 25% एंड स्मॉल कैप में 25%, तो ऐसा लिमिटेशंस फ्लेक्सी कैप में नहीं होता है। और ये सारा का सारा डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर, वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। वो चाहे तो 50% लार्ज कैप में कर सकता है, 10% मिड कैप में कर सकता है, 5% स्मॉल कैप में कर सकता है। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंड मैनेजर। तो गाइस यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। नाम से बिल्कुल ही सिमिलर सा लगता है, देखे तो स्ट्रक्चर भी मोटा मोटी सिमिलर जैसा ही होता है, बट ये जो एसेट एलोकेशन की बात है वहां पे डिफर करता है। तो यही गाइस बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों का। तो मैं ऐसा करता हूं ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स के ऊपर, और देखेंगे तीनों में कंपैरिजन करके और सबसे बेस्ट कौन सा है ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि आपके लिए आसान हो जाए चूज करने के लिए। हमने जो कंपैरिजन के लिए जो फंड लिया हुआ है, सबसे पहला है आपका क्वांट एक्टिव फंड, दूसरा है आपका बड़ौदा मल्टी कैप फंड, और तीसरा है गाइस महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप बाधक योजना। तो ये 3 म्यूचुअल फंड है जिसके ऊपर बात करेंगे और कंपैरिजन करके देखेंगे। एंड जैसे मैंने बताया कि विल ट्राई टू फिगर आउट कि तीनों में से बेस्ट कौन सा है जो आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो चलिए गाइस बात करते हैं कंपैरिजन के ऊपर। तो गाइस कंपैरिजन के लिए हमने डिफरेंट पैरामीटर लिया है, और सबसे पहला पैरामीटर है वो है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का, जिसको आप बखूबी जानते हैं AUM भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का। तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है आपका 1719.75 करोड़। वहीं बात करें गाइस बड़ौदा मल्टी कैप फंड का, तो इसका जो AUM है वो है आपका 1154.05 करोड़। एंड बात करें गाइस महिंद्रा मैन्युलाइफ का, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है आपका 976.07 करोड़ का। तो गाइस यहाँ देखें तो सबसे कम जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ का। बट गाइस यहाँ पे देखें तो बहुत कम नहीं है, लाइक 500 करोड़ या उसके ऊपर है, तो ठीक माना जाएगा ये, और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ देखें तो इन टर्म ऑफ आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे बढ़िया जो मुझे लग रहा है वो है आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ। गाइस मैं बता दूं कि जिस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है, बट गाइस इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि जब बात आए रिडम्पशन का उस केस में सर्वाइव ही नहीं कर पाए वो फंड। तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो महिंद्रा मैन्युलाइफ जो कि 1000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि अच्छा है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो बहुत सही मायने में देखा जाए तो अच्छा है ये। तो इसीलिए गाइस ये फंड यहाँ पे बेहतर निकल के आता है आपका इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का। बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.5%। बड़ौदा मल्टी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका 1.54% है। ये तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब हद ही पार कर दिया बड़ौदा वालों ने।
बात करें महिंद्रा मैन्युलाइफ का तो इसका है 0.55% का, एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का तो है आपका 0.65% का, जो कि ठीक है। यहाँ पे गाइस देखें तो बड़ौदा मल्टी कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज से डबल से भी ज्यादा चार्ज कर रही है, तो गाइस ये किसी भी एंगल से एक्सपेंस रेशियो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ देखें तो आपका क्वांट एक्टिव फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, जो कि तीनों में सबसे बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सपेंस रेशियो का। बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। तो गाइस पास्ट परफॉर्मेंस में हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक तो देखेंगे कि किसी ने अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका रिटर्न्स कितना अच्छा रहा है, और दूसरा देखेंगे कि किसी ने एसआईपी अगर किया हुआ है तो उसका रिटर्न्स कितना अच्छा रहा है। अब बात करते हैं गाइस कि लमसम, अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिटर्न कितना अच्छा आया हुआ है। तो गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है वो आपका 46.09%। बड़ौदा मल्टी कैप की बात करें गैस तो 29.32%। महिंद्रा मैन्युलाइफ की बात करें गैस तो 33.46%। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें गैस तो वो है 25.11%। तो गैस यहाँ पे बड़ौदा मल्टी कैप की बात करें तो ये तो अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये फंड तो किसी भी महीने में लास्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात करें गैस सबसे बेहतर जो परफॉर्म कर रहा है वो है आपका क्वांट एक्टिव फंड, जिसने लास्ट 1 ईयर में देखे तो आपका 46% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस लास्ट 1 ईयर देखे तो क्लियरली आपका क्वांट एक्टिव फंड है वो बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं गाइस कि लास्ट 3 ईयर में कौन से फंड ने कितना बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो क्वांट एक्टिव फंड की बात करें गाइस तो इसने 36.74%, मोटा मोटी 37% के रिटर्न दिया हुआ है। बड़ौदा मल्टी कैप फंड की बात करें तो 24.25%, एंड बात करें महिंद्रा मैन्युलाइफ का तो इसने 38.64% का रिटर्न दिया हुआ है इन लास्ट 3 ईयर। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो गाइस कैटेगरी एवरेज का जो लास्ट 3 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 24.39%। तो गाइस अगेन यहाँ पे आपका बड़ौदा मल्टी कैप फंड है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने कैटेगरी एवरेज को। माइनर साइड डिफरेंस है बट अंडर परफॉर्मेंस है गाइस। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्वांट एक्टिव फंड अगेन सबसे बेहतर दिख रहा है, क्योंकि ये जो रिटर्न दे रहा है लास्ट 3 ईयर में वो अराउंड 37% का दे रहा है गाइस। अब बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो रिटर्न है 25.11%। बड़ौदा मल्टी कैप की बात करेंगे तो 15.83%, एंड बात करेंगे महिंद्रा मैन्युलाइफ का तो गाइस जिसको 5 साल हुआ ही नहीं है तो इसीलिए इसका 5 साल का कोई डेटा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है। बट गाइस इसको 5 साल होने ही वाला है, क्योंकि 2017 में स्टार्ट हुआ था, अब 2022 आ चुका है, तो कुछ ही दिनों में इसको 5 साल हो जाएगा। तो इतना भी नया फंड नहीं है महिंद्रा मैन्युलाइफ। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का, और यहाँ पे देखे तो क्लियरली क्वांट एक्टिव फंड है वो हर एक पैरामीटर पे सबसे बेस्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, कि अगर किसी ने एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसको कितना बेहतर परफॉर्मेंस मिला है। गाइस आप अपना अटेंडेंस दे दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, और इससे पता चलेगा कि भाई आप वीडियो देख रहे हैं या फिर आपने देखा है, तो आपका अटेंडेंस लग जाएगा। तो जरूर वीडियो को लाइक करेगा। तो गाइस अब बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, कि अगर किसी ने 5000 पर मंथ का एसआईपी किया हुआ है 5 साल पहले से, तो उसका कितना बेहतर रिटर्न्स मिला हुआ है अभी। तो बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर में, तो क्वांट एक्टिव फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है अराउंड 31%, यानी कि एक्जैक्टली बात करें तो 30.98% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें बड़ौदा मल्टी कैप का तो इसने 20.61%, एंड गाइस महिंद्रा मैन्युलाइफ जैसे मैंने बताया कि इसको 5 साल नहीं हुआ है, 5 साल होने ही वाला है, तो इसका डेटा नहीं है, बट मैंने इसका लास्ट 3 ईयर का डेटा उठाया हुआ है। तो एसआईपी का अगर लास्ट 3 ईयर का डेटा देखे तो इसने लास्ट 3 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया है वो है आपका 34.82% का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो आपका क्वांट एक्टिव फंड है क्लियरली बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका 5 साल का यानी कि पिछले 5 साल का जो रिटर्न है वो अराउंड 31% है। बट आपको डेटा में दिख रहा होगा कि भाई महिंद्रा मैन्युलाइफ भी तो ज्यादा है, बट गाइस ये सिर्फ 3 साल का है, इसीलिए ज्यादा दिख रहा है आपको। अगर इसको आप 5 साल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 5 ईयर का रिटर्न्स का, मतलब परसेंटेज वाइज जो रिटर्न देखा हमने, और यहाँ पे क्लियरली आपका क्वांट एक्टिव फंड बेहतर दिख रहा है। अब गाइस बात करते हैं कि लास्ट 5 ईयर में कॉर्पस कितना बना है। अगर इसी रेट ऑफ रिटर्न्स को बेसिस मानते हुए देखें तो गाइस लास्ट 5 ईयर में कितना अच्छा कॉर्पस बना है। तो बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसने आपकी जो 3 लाख है यानी कि 5000 पर मंथ का जो एसआईपी है, इससे आपका 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और आपका जो 3 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उसको इसने बना दिया है 7,18,000 यानी कि 7,18,000। देखे तो डबल से भी ज्यादा करके दिया हुआ है, जो कि काफी शानदार बात है। वहीं बात करेंगे इस बड़ौदा मल्टी कैप फंड का, तो इसने आपके 3 लाख रुपए के 5,26,000 बना दिए। मोटा मोटी देखे तो डबल के आसपास ये भी करके दिया है, तो खराब तो किसी भी एंगल से नहीं है, तो ठीक है ये भी। वहीं बात करेंगे महिंद्रा मैन्युलाइफ का, तो गाइस जैसे मैंने बताया कि इसका लास्ट 5 ईयर का रिटर्न्स नहीं है, बट गाइस हमने लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे ही देखा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो लास्ट 3 ईयर का जो परफॉर्मेंस है एज इट इज अगर लास्ट 5 ईयर में होगा तो क्या आएगा। तो ये एस्टिमेटेड फिगर है गाइस, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो महिंद्रा मैन्युलाइफ की बात करें तो यहाँ पे देखे तो आपका 3 लाख का 8 लाख के आसपास में बना के दिया हुआ है, बट गाइस ये देखे तो एस्टिमेटेड फिगर, ये एक्चुअल फिगर नहीं है। तो लास्ट 5 ईयर में देखे गाइस तो क्लियरली जो परफॉर्मेंस वाइज है वो आपका क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड काफी बेहतरीन करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट 20 ईयर में, कि अगर यही जो रेट ऑफ रिटर्न ये कंटिन्यू रहता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, इन दैट केस व्हाट वुड बी योर कॉर्पस। ठीक है,
तो बात करें गाइस आपका क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड का, इसका जो नेक्स्ट 20 ईयर का जो कॉर्पस बन के आता है वो 9 करोड़ बन के आता है गाइस। इसके लिए गाइस हमने एक एजम्पशन लिया है कि लास्ट 5 ईयर में जो रेट ऑफ रिटर्न्स है वो एज इट इज कंटिन्यूड रहेगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। इन दैट केस जो कॉर्पस बन के आता है इन नेक्स्ट 20 ईयर वो है आपका 9 करोड़ का। वहीं बात करें गाइस बड़ौदा मल्टी कैप का, तो इसका जो कॉर्पस बनता है इन नेक्स्ट 20 ईयर वो है आपका 1.73 करोड़। एंड बात करें गाइस महिंद्रा मैन्युलाइफ का, तो इसका जो हमने 3 ईयर का जो डेटा है उसको एज इट इज माना है और ये कंटिन्यू रहेगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। इन दैट केस ये आपको 17 करोड़ के आसपास का फिगर बना के दे सकता है। बट गाइज अगेन मैं बता दूं ये सारे फिगर एस्टिमेटेड फिगर है, कैलकुलेटेड फिगर है, तो दिस इज नॉट एक्चुअल फिगर। तो गाइज आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है और आपको भावनाओं में बहना नहीं है, ये सारी कैलकुलेटेड फिगर है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखे तो क्लियरली आपका क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है बोथ इन टर्म ऑफ लम्स इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो गाइज यहाँ पे क्लियरली जो डिसीजन बन के ये आता है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है प्योरली बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस यानी कि रिटर्न्स की बात करें, इन दैट केस यू कैन गो अहेड विद क्वांट एक्टिव फंड। तो गाइस ये रही बात आपका पास्ट परफॉर्मेंस का। अब चलिए बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का और यहाँ पे देखेंगे कि इक्विटी में कितना एसेट एलोकेशन जा रहा है, डेट में कितना है एंड अदर में कितना है। तो बात करेंगे इक्विटी में, तो क्वांट एक्टिव फंड का जो इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 98.51%। वहीं बात करेंगे बड़ौदा मल्टी कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 97.48%। महिंद्रा मैन्युलाइफ की बात करेंगे तो ये 96.82%। तो यहाँ देखे तो क्वांट एक्टिव फंड सबसे ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, बट सारे के सारे फंड देखे तो इक्विटी ओरिएंटेड ही है क्योंकि मोटा मोटी 100% के आसपास में ही है, तो 2-3% इधर उधर हो रहा है। तो ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। डेट में देखे गए तो तीनों के तीनों ही फंड डेट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं अदर्स में, तो अदर में देखे गए तो क्वांट एक्टिव फंड का 1.49% है, बड़ौदा मल्टी कैप का देखे तो 2.52% एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ की बात करेंगे तो ये 3.18%। जैसे अदर में बेसिकली होता क्या है कि आपका जैसे ट्रिप्स होता है, ट्राई पार्टी रिपोज हो गया या फिर फिक्स डिपॉजिट वगैरह हो गया या फिर रिसीवेबल्स वगैरह हो गया, ऐसे में इन्वेस्ट होता है, तो ये सारे के सारे अदर में दिखता है। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो यहाँ पे देखे गए तो तीनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल ये नहीं पता कर सकेंगे कि भाई तीनों में से बेस्ट कौन सा है, क्योंकि डेट में तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, सारा का सारा इक्विटी में ही पैसे जा रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब चलिए बात करते हैं कि इक्विटी में जो एलोकेशन हो रहा है उसको फर्दर यानी कि लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में और अदर में कितना और कहां इन्वेस्ट हो रहा है। बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप में देखे बेसिकली तो जो क्वांट एक्टिव फंड है वो लार्ज कैप में आपका 45.28% इन्वेस्ट कर रहा है। बड़ौदा मल्टी कैप फंड की बात करें गए तो ये लार्ज कैप में आपका 42.38% इन्वेस्ट कर रहा है। एंड बात करें महिंद्रा मैन्युलाइफ का, तो ये 48% इन्वेस्ट कर रहा है लार्ज कैप में। वैसे लार्ज कैप में देखे तो सबसे ज्यादा आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्ट कर रहा है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में देखे तो क्वांट एक्टिव फंड का 15.56%, बड़ौदा मल्टी कैप का देखे तो 12.9% एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ की बात करें तो 17.37%। तो यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा जो मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा है वो है आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ। अब बात करते हैं स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड की बात करें तो 26.86%, बड़ौदा मल्टी कैप की बात करेंगे तो 28.41% एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ की बात करेंगे तो 25.92%। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप में देखे तो काफी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज वाइज देखे तो मिड कैप से तो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गाइस ये रही बात आपका स्मॉल कैप का। अब बात करते हैं गाइस अदर में, तो अदर में देखे तो क्वांट एक्टिव फंड का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपका 10.81%, बड़ौदा मल्टी कैप की बात करेंगे तो 13.79% एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ की बात करें 5.44%। तो अदर में सबसे कम जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ का, क्योंकि इसका देखिए तो आपका लार्ज कैप में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और मिड कैप में भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसीलिए आपका अदर में देखे तो बहुत ही कम हो गया है। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। और यहाँ पे देखे गए तो मुझे सबसे बेस्ट महिंद्रा मैन्युलाइफ लग रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि इसका लार्ज कैप में देखे तो गाइस सबसे ज्यादा एलोकेशन हो रहा है, मिड कैप में भी ज्यादा है और स्मॉल कैप में कम है। कम इन द सेंस कि इन तीनों में कंपेरिजन करेंगे तो आपको कम मिलेगा, तो इसीलिए गाइस सबसे ज्यादा लार्ज कैप में है। और मेरा मानना यह है कि गाइस कि अगर लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो वो फंड उतना ही स्टेबल रहता है, इसीलिए यहाँ पे देखे तो आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ सबसे बेस्ट दिख रहा है मुझे। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए बात करते हैं कि टॉप 10 होल्डिंग्स कैसा है इन तीनों फंड का। बात करेंगे टॉप 10 होल्डिंग का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो क्वांट एक्टिव फंड है, इसमें वेदांता, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एसबीआई, एलएनटी, देन आपका फोर्टिस हेल्थकेयर हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गया, लिंडे इंडिया, अडानी इंटरप्राइज, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पे देखिए तो मिक्स है गाइस आपका लार्ज कैप का भी और मिड कैप का भी। वहीं बात करें गाइस बड़ौदा मल्टी कैप फंड का, तो यहाँ पे देखे तो आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम, रैडिको खैतान, सन फार्मा, फोर्टिस हेल्थकेयर, एक्सिस बैंक एंड डालमिया भारत। तो यहाँ पे भी देखे गाइस तो आपका लार्ज कैप एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन है कि जो कि अच्छी बात है। एंड बात करें गाइस महिंद्रा मैन्युलाइफ का, तो यहाँ पे एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल, एचपीसीएल, कैनरा बैंक, बलरामपुर चीनी,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, देन टाटा पावर। तो गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे सबसे बेस्ट जो पोर्टफोलियो लगा है टॉप 10 का एटलीस्ट, वो है आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ का, क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज कैप का जो स्टॉक्स है उसका नंबर ज्यादा है अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी दोनों फंड से। तो गाइस यहाँ पे देखे तो इन टर्म ऑफ टॉप 10 होल्डिंग्स महिंद्रा मैन्युलाइफ मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग्स का। अब चलिए बात करते हैं कि रिस्क रेशियोज, यानी कि ये जो तीनों फंड है इसका रिस्क रेशियोज कैसा है। बात करते हैं गाइस रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड डिवीजन कैसा है, शार्प रेशियो कैसा है, ट्रेनर रेशियो कैसा है एंड जेनसेन अल्फा कैसा है इन तीनों फंड का। तो बात करें गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो जो क्वांट एक्टिव फंड है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 24.43% का है। वहीं बात करें गाइस बड़ौदा मल्टी कैप का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है 20.29%। महिंद्रा मैन्युलाइफ की बात करें गाइस तो 21.38% एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का तो 20.85% है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों ही म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो ज्यादा है, बट बड़ौदा मल्टी कैप का देखें तो ये अपना जो कैटेगरी एवरेज है उससे भी कम है। तो गाइस ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि गाइस होता क्या है कि स्टैंडर्ड डिवीजन जितना ज्यादा है उस फंड का जो वोलेटिलिटी है उतना ही ज्यादा होता है। तो इसीलिए जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है वो फंड उतना ही बेहतर माना जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, और यहाँ पे बड़ौदा मल्टी कैप ज्यादा बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं गाइस शार्प रेशियो का, तो क्वांट एक्टिव फंड की बात करें तो इसका शार्प रेशियो 1.18 है, बड़ौदा मल्टी कैप का 0.93, महिंद्रा मैन्युलाइफ का 1.03 एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का वो है आपका 0.8। तो गाइस शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि शार्प रेशियो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका जो रिटर्न्स है यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वो कितना बेहतर है। तो ये नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो शार्प रेशियो है 1.18 है, जो कि सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। बात करें ट्रेनर रेशियो का, तो गाइस अगेन ट्रेनर रेशियो भी जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, और ट्रेनर रेशियो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि पर यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा रिस्क कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो क्वांट एक्टिव फंड का जो ट्रेनर रेशियो है 0.3 है, बात करें बड़ौदा मल्टी कैप का तो इसका 0.21 एंड बात करें महिंद्रा मैन्युलाइफ का तो 0.25 एंड कैटेगरी एवरेज देखें तो 0.2 है। तो गाइस ट्रेनर रेशियो की बात करें तो तीनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर नंबर दिखा रहा है यहाँ पे, बट स्पेशली बात करें क्वांट एक्टिव फंड का तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो बाकी दो फंड से भी बेहतर है। तो इसीलिए इन टर्म ऑफ ट्रेनर रेशियो देखिए तो अगेन आपका क्वांट एक्टिव फंड जो है वो काफी बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका ट्रेनर रेशियो का। अब बात करते हैं जेनसेन अल्फा का। तो गाइस मैं बता दूं कि अल्फा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अल्फा का मतलब ये होता है गाइस कि ये जो फंड है ये जिस भी बेंचमार्क इंडेक्स को ट्रैक करता है उस बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ये फंड कितना बेहतर परफॉर्मेंस करके दे पाया है। तो अगेन ये नंबर जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का, तो इसका जो जेनसेन अल्फा है वो है आपका 14.98%, मोटा मोटी देखे तो 15% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ये 15% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे पाता है। वहीं बात करें गाइस बड़ौदा मल्टी कैप का, तो इसका जो अल्फा है वो है आपका 5.78% एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ की बात करें गाइस तो 5.5% एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो है आपका 4.12% का। तो गाइस इन टर्म ऑफ जेनसेन अल्फा भी देखें तो आपका क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड काफी बेहतर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो गाइस अगर हम सम अप करते हैं सारे रिस्क रेशियोज का, तो गाइस यहाँ पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में आपका जो क्वांट एक्टिव फंड है वो थोड़ा ज्यादा रिस्की दिख रहा है, लेकिन बाकी सारे रिस्क रेशियोज काफी बेहतर है आपका क्वांट एक्टिव फंड का। तो इसीलिए गाइस इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियो देखें तो आपका क्वांट एक्टिव फंड काफी बेहतर दिख रहा है। बात करें जितने भी पैरामीटर हमने यूज किया है अगर सबको कंबाइन करके देखते हैं तो कौन सा फंड आपको बेहतर दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे मुझे क्वांट एक्टिव फंड सबसे ज्यादा बेहतर दिख रहा है। हाँ हल्का सा रिस्की जरूर है, और गाइस वैसे भी मल्टी कैप फंड्स होता है वो थोड़ा रिस्की साइड में ही होता है, क्योंकि गाइस इसमें देखे तो आपका मिड कैप और स्मॉल कैप का नंबर थोड़ा ज्यादा ही होता है, जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हो ज्यादा ही होता है। तो इसीलिए गाइस ये फंड वैसे भी रिस्की होता है। तो अगर रिस्की है तो भाई रिस्की फंड को ही उठाएंगे, और जिसका बाकी नंबर ज्यादा अच्छा है उसी फंड के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्वांट एक्टिव फंड काफी बेहतर दिख रहा है मुझे। हाँ आप बिल्कुल डिफर कर सकते हैं, आपका ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकता है। अगर आपका ओपिनियन अलग है तो मुझे बिल्कुल बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में कि आप किस वजह से आप बोल रहे हैं कि आपका ओपिनियन डिफरेंट है, यानी कि कोई दूसरे फंड के साइड आप जा रहे हैं तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे। तो गाइस आशा करता हूं कि जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश की आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन का फायदा उठाइए और अपना क्वेश्चन कमेंट कीजिए। मैं आपके क्वेश्चन को बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, और वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सके इस वीडियो का। और गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितने आने वाले इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।